ओके जी, आज हमारी जो वर्किंग है, जिस चीज़ के ऊपर आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारा वर्कआउट है विनवर्ड के अंदर। वर्ड को ओपन कर लिया, वर्ड 2013 हम पढ़ रहे थे, उसके हवाले से हमारी जो आज की वर्किंग है वही हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। आज मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल टेक्स्ट पहले लिखना आपको सिखाता हूँ, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली हमें दो तरह से फेवर करता है, टीचर्स को बेसिकली, ठीक है। और उसमें वर्किंग ये थी कि हमने काफ़ी टेक्स्ट पहले से लिख लेना है ताकि ना मैं उसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करवा सकूं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी, आज भी हम इसी तरह कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो हम अपनी वर्किंग है उसके हवाले से भी अपना इम्प्लीमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा इक्वल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहती है कि कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए आप यूज करो RAND, विच इज एब्रीवेशन ऑफ रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर ऑफ पैराग्राफ। मैंने कहा जी मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में मुझे 8 जुमले चाहिए। मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया, तो आप देखो कि ऑटोमेटिकली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेल्प में से कुछ टेक्स्ट आ गया। जैसे वीडियो के बारे में वो बता रहा है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियोस यू कैन पेस्ट। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिकली हेल्प है जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये टेक्स्ट सारा लिखा हुआ आ गया है और हर पैराग्राफ के अंदर जुमले कितने हैं, मैंने 7 कहा था। देखो मैंने कहा था कि मेरे पास 8 10 पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ कंसिस्ट ऑन 8 सेंटेंसेस। तो आई विल सी हियर कि मेरे पास यहाँ पे 8 सेंटेंस आ गए हैं और टोटल पैराग्राफ की तादाद जो है वो 10 है। मैं थोड़ी सी रिवीजन की बात करता हूँ। मैंने कहा था जिस हिस्से पे आपने अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म करनी है या जिस पोर्शन के ऊपर आपने अपना इम्प्लीमेंट डील करना है, आप उस हिस्से के ऊपर क्लिक करें। मैंने इस पहले पैराग्राफ के अंदर, चलो मैं कुछ स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, आपने देखा कि मेरे पास ये पट्टी आ रही है। अगर मैं वर्किंग के एतबार से बात करूँ तो ये पट्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी मदद से मैं किसी भी काम को क्विकली परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आई एम जस्ट यूजिंग अ क्वाइट आवर्स ऑप्शन ताकि मैसेज कोई ना आए। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, आई जस्ट सिलेक्ट बोल्ड, डार्क करने के लिए इटैलिक, देखो तिरछा हो गया है। ये वही काम है जो मैं ऊपर से भी कर सकता था। आज हम इसकी शॉर्टकट कीज की भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली शॉर्टकट की मैंने डील की कंट्रोल बी। मैंने कंट्रोल बी के ऊपर क्लिक किया तो आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई पे क्लिक किया तो आपके पास इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल यू करूंगा तो मेरे पास अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। ओके जी, अब हमने यहाँ पर अपनी वर्किंग करते हैं। जो भी मैं काम करूँगा ना, मेरे पास यहाँ पर वो उसकी डिटेल हमें प्रोवाइड करेगा। मसलन मैंने क्लिक किया, देखो कह रहा है लेफ्ट क्लिक करें। अब मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो होल्ड रखा है मैंने, आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है होल्ड। किस एरो से रखा हुआ है? लेफ्ट क्लिक से रखा हुआ है। नम लॉक, मैंने नम लॉक का ऑन है मेरे पास, लेफ्ट क्लिक, और ये जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ मेरे पास ये आया। अब देखो मैं कंट्रोल आई पे क्लिक करता हूँ, इटैलिक किया। लेकिन अब यही काम मैंने शॉर्टकट की से करना है। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, देखो मुझे कह रहा है कंट्रोल सी, आपका नम लॉक ऑफ कर देते हैं या ऑन कर लें, वट जो भी है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी, अब आप यहाँ से कीज भी देख सकते हो, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, इसको जिस जगह पेस्ट करना है वहाँ कंट्रोल वी, तो आप वहाँ पर इसको बार बार पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मुझे यहाँ से यहाँ तक सारा सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ क्लिक किया, अब शिफ्ट के ऊपर होल्ड रखा, मैं एरो की दबा रहा हूँ, देखो मैं एरो की कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ आप देख भी सकते हो कि वो एरो की के बारे में बता रहा है। मैंने एरो की से इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। एक तरीका ये किसी भी चीज को सिलेक्शन करने के लिए, देखो शिफ्ट पे होल्ड रख के एरो की जिस साइड पे भी सिलेक्ट करना है। अच्छा। अगर मैं वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो की, जब आप कंट्रोल शिफ्ट एरो की दबाते हो तो देखो आपके पास वर्ड बाय वर्ड जो है वो सिलेक्शन हो रही है। ठीक हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एरो की वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक सारा सिलेक्ट करना है। ये तो मैं माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं माउस से मैंने लेफ्ट बटन पे होल्ड रखा और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। जब मैं छोड़ता हूँ तो उतना हिस्सा सिलेक्शन में आ जाता है। पर अब मैं चाहता हूँ नहीं, ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए, तो एक तरीका डबल क्लिक, या मैंने डबल क्लिक किया, वर्ड सिलेक्ट हुआ। अगर आप ट्राई क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ट्राई क्लिक किया तो आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्शन में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कंट्रोल जे करता हूँ, देखो कंट्रोल जे से क्या हुआ है, जैसे ही आपने कंट्रोल जे किया आपके पास जस्टिफिकेशन की ऑप्शन जो है वो ऑन हो गई,
लेकिन अभी फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे। मैं ये टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ। ख़त्म करने के लिए जब भी आपने किसी टेक्स्ट को ख़त्म करना है, सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट दबाओ। जैसे ही आप डिलीट दबाओगे आपका वो टेक्स्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ओके, मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जितने हिस्से को भी आपने सेलेक्ट करना है आपने उसके ऊपर ड्रैग कर लिया। यहाँ से हमने बोल्ड किया था, मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। तो अंडरलाइन आप देख सकते हो कि आपका अंडरलाइन हो गया। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डी करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन होती है। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करता हूँ तो आपके पास वर्ड्स ओनली जो हैं, यानी आपके वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आपको अंडरलाइन नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे अंडरलाइन के भी डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप मल्टी स्टाइल की ऑप्शन जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी आपको स्टाइल चाहिए, या अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना है ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पर पानी का फार्मूला लिखता हूँ। मैंने कहा H2O, मैंने यहाँ पानी का फार्मूला जो है वो टाइप किया। ठीक है, या मैं लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर, कोई इक्वेशन होती है हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये टू जो है ना थोड़ा सा नीचे होता है, तो इसके लिए मैं इसको बेस में लिखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस इक्वल दबाऊंगा तो ये बेस में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस इक्वल ये बेस में आ जाएगा। और अगर किसी भी चीज को पावर में लेके जाना है सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, तो आपके पास जो है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, तो आपके पास ये पावर में आ जाएगा। किसी भी चीज को बेस में लाने के लिए आपने क्या कंट्रोल इक्वल, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल तो ये ऊपर चला जाएगा, इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। दोबारा दबाएंगे नॉर्मल हो जाएगा। माउस से करना हो तो यहाँ से आपने क्लिक किया, ये आपके पास क्या है नॉर्मल हो गया। दोबारा दबाएं सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे इसको सब्सक्रिप्ट ही रखना है तो ये इस तरह से आ गया। ठीक, समटाइम ना हम चीज़ों की कीमतें देखते हैं। मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ 100, एक चीज़ की कीमत जो है 100 लिखा हुआ। मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस बटन को दबाओ तो इसके बाद इस पर क्रॉस लग जाता है, इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके अगेन कहा 500, तो मेरे पास मैंने इस पर डबल शो करना है, यानी 500 पर डबल शो करना है। उस पर सिंगल था ना, मेरे पास यहाँ ऑप्शन एक ही है। मैं यहाँ इस एरो पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा ट्रिगर था जो मैंने यहाँ से फायर किया। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या आ रही हैं आप देखो। यहाँ पे वो कह रहा है स्ट्राइक थ्रू। अगर आप स्ट्राइक थ्रू करोगे तो एक लाइन आएगी, अगर आप डबल स्ट्राइक थ्रू करोगे तो 2 लाइनें आएंगी। अगर आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हो तो नीचे बेस, सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो तो पावर में चला जाएगा, सबस्क्रिप्ट करते हो तो नीचे बेस में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यहाँ से कोई भी वर्किंग जो है परफॉर्म करता हूँ। क्योंकि मैं डबल सबस्क्रिप्ट करना चाहता था तो मैंने ये यहाँ से क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो कि डबल आपके पास जो है ऑप्शन आ गई है। यहाँ तक क्लियर? ओके, सो आई जस्ट रिज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने कहा जी ये हमारे पास आ गया, मैंने एंटर किया। अब ना मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ गया था, मैंने इस पर क्लिक किया था तो मेरे पास ये बॉक्स खुला था जो कि फ़ॉन्ट का बॉक्स है। यहाँ से मैं कहता हूँ कि डबल स्ट्राइक थ्रू मुझे आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पर मैं ये चाहता हूँ कि ना मैं यहाँ कोई टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ। मैंने कहा सैयद अत्तर अली बुखारी। ठीक, आई जस्ट सिलेक्ट दिस, मैंने इस सारे को सिलेक्ट कर लिया। मुझे ये इफेक्ट खत्म करना है, मैंने सबस्क्रिप्ट इफेक्ट यहाँ से खत्म कर दिया। आप ऐसे नहीं चाहते आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो। मैं यहाँ पर देखो, अगर आप देखो तो मैंने कैसे लिखा है, एस बड़ा, ए बड़ा, ए बड़ा, ए बड़ा, बी बड़ा। ठीक है, मैं यहाँ से कहता हूँ स्मॉल केस। स्मॉल केस में क्या होगा, वाई छोटा ना, ये वाई को बड़ी एबीसी में ले जाएगा, लेकिन जगह ये उतनी लेगा जितनी छोटी एबीसी वाला लेता है। देखो ओके, बड़े जरूर हो गए लेकिन जगह वो उतनी ही ले रहे हैं जितनी की आपके पास वैसे आ रही है। ठीक है, कैसे? कंट्रोल डी, मैंने यहाँ से कंट्रोल डी किया। ये मेरा स्मॉल स्क्रिप्ट केस था जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। मैंने कहा ऑल कैप्स बड़ी एबीसी में आ गया। ओके, देखो सारे बड़ी एबीसी में आ गए। ऑल कैप्स की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। आप कंट्रोल शिफ्ट ए करोगे तो ये ऑल कैप्स में आ जाएगा, दोबारा दबाओगे तो नॉर्मल। कंट्रोल शिफ्ट ए आप स्मॉल ऑल कैप्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा कंट्रोल, मैं चाहता हूँ ये नज़र ही ना आए, यानी लिखा रहे लेकिन नज़र ना आए। तो उसका तरीका ये होता है कि हम इसको हिडन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एच इसकी शॉर्टकट की है। आप देखोगे अब आपको मेरा नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉन्ट ऑप्शन, हिडन की ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास। अगर आप ऑन करोगे तो नज़र आएगा, लेकिन फिलहाल नज़र क्यों नहीं आ रहा?
ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ जाके नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को व्यू कर लिया, तो स्पेसेस की जगह डॉट्स आ गए हैं, एंटर की जगह ये निशान आ गया है। तो इस तरह आप कोई भी कैरेक्टर जो है वो व्यू कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। एक तो तरीका कंट्रोल शिफ्ट एच कर दूँ, एक है मैंने कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉर्मेट फ़ॉन्ट का बॉक्स खुलता है। यहाँ से हिडन का एट्रीब्यूट जो है वो मैंने ऑफ कर दिया। ओके करूँगा तो देखो हिडन का एट्रीब्यूट खत्म हो गया। अगर आप अब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हाइड भी कर लेते हो तब भी कुछ नहीं होगा। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को शो हाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 8 की शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। दोबारा दबाओगे तो गायब हो जाएंगे, फिर दबाओगे तो अपीयर हो जाएंगे। तो इस तरह आप नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो हमें प्रिंटिंग में नज़र नहीं आते, उन्हें आप देख सकते हो या उनके हवाले से आप वर्किंग कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये ना बड़ी एबीसी में आ जाए। हमने कहा ऑल कैप्स इफेक्ट हमने पढ़ा, कंट्रोल डी किया था तो मेरे पास फ़ॉन्ट का बॉक्स खुला था। मैं यहाँ से कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ या कोई भी इम्प्लीमेंट देख सकता हूँ। मैंने यहाँ से ओके कर दिया, मेरे पास ये आ गया। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज। अगर यही काम आपने कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप, ये फ़ॉन्ट रेशो के मुताबिक बड़ा करेगा। देखो 48, कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप 72 और ये बड़ा होता जा रहा है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट कोमा दबाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट कोमा छोटा करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट करके छोटा करें, अभी कितने हैं 48, साइज 48 है ना, मैं कहता हूँ कंट्रोल स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो एक एक पॉइंट छोटा हो रहा है, जितनी दफ़ा मैं दबा रहा हूँ उतनी दफ़ा वो एक एक पॉइंट छोटा कर रहा है। बड़ा करना है कंट्रोल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। छोटा करने के लिए कंट्रोल स्टार्टिंग ब्रैकेट, बड़ा करने के लिए कंट्रोल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं। इससे हमारा फ़ोन का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं यहाँ से ना अमाउंट दूँ और उतना बड़ा कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट पी, आपके पास फ़ोन का बॉक्स खुलेगा लेकिन डायरेक्ट उस ऑप्शन पे आ जाएगा। ये बॉक्स मैंने कंट्रोल डी से भी खोला था, लेकिन देखो अगर मैं कंट्रोल डी से खोलता हूँ तो ये यहाँ सिलेक्शन हुई है। मैं कंट्रोल शिफ्ट पी से खोलता हूँ तो मेरे पास यहाँ सिलेक्शन हुई है। अब यहाँ जाके मैंने इसको कर दिया कि यहाँ मेरे पास है 225, एंटर किया तो देखो छोटा हो गया। कंट्रोल शिफ्ट पी मैंने कह दिया 50, एंटर, बड़ा हो गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी, आप यहाँ से किसी भी फॉर्म को बड़ा कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपने करना है वो यहाँ से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, तो ऑफिस 2013 बहुत पावरफुल है कलर इफेक्ट्स के हवाले से। माइनर सा कलर करके देखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने क्लिक किया, यहाँ जाकर मैंने सिंपल कलर कर दिया। जैसे आप ओके करोगे ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। आई गो एंड डू कंट्रोल डी, यहाँ जाके मैंने क्लिक किया। फ़ॉन्ट साइज़ जो भी आपने फ़ॉन्ट रखना है मैंने बोल्ड कर दिया। अगर आपने साइज़ थोड़ा छोटा करना है तो मैं 24 कर देता हूँ। ठीक है, ओके करो। देखो अभी कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली उर्दू लैंग्वेज के लिए, वो हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्या है। ये मेरे फ़ॉन्ट साइज़ थे जो यहाँ से सेट होते हैं, जो इंग्लिश के लिए, और ये मेरे साइज़ हैं क्योंकि मैंने अपने इस लैपटॉप के ऊपर बेसिकली उर्दू की ऑप्शन जो है वो ऑन रखी हुई है ताकि उर्दू कंपोजिंग भी की जा सके। तो वो मेरे पास इस तरह से आ जाता है। ओके कर दिया जी, तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट इफेक्ट इस तरह आ गया। कंट्रोल डी, मैंने जो भी फ़ॉन्ट साइज़ लेना है आप यहाँ से जाके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसके मुताबिक जो भी वर्किंग है वो आप कर सकते हो। अजय सिलेक्ट रेड, तो आप यहाँ से रेड कलर जो है आपके फ़ॉन्ट का वो हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बड़ी एबीसी में आ जाए, तो मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट केसेस होते हैं। अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट केस ओपन करना हो, आर्ट ओ सी, जस्ट सेलेक्ट इट आउट, आर्ट ओ सी, ठीक है जी। सॉरी, आर्ट मैंने क्या करना है, चेंज केस के ऑप्शन, आर्ट ओ ई इसकी शॉर्टकट की है, क्योंकि आर्ट जो है ना वो नहीं चल रहा है। आर्ट ओ ई, आर्ट ओ ई is doing something else। ठीक है, चेंज केस की ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आर्ट ओ चेंज केस की ऑप्शन आ गई, आर्ट ओ ई इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आर्ट ओ ई दबाता हूँ
तो मेरे पास चेंज केस की ऑप्शन जो है वो आ जाता है। मैंने यहाँ से कह दिया अपर केस, ओके करूँगा, देखो बड़ी ABC में आ गया, Alt O E, तो मेरे पास लोअर केस छोटी ABC में लिखे जाना है, छोटी ABC में आ गया। मेरे पास सेंटेंस केस है, आप यहाँ से सेंटेंस केस लीजिए। सेंटेंस केस वो जो हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड है वो होता है। उसमें क्या होता है कि हर लूप जुमला पहला करैक्टर पढ़ा, अगर कहीं फुल स्टॉप आएगा उसके बाद पहला करैक्टर पढ़ा एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जो शुरू का लफ्ज होगा वो बड़ा हो जाएगा। Alt O E किया, चेंज केस की ऑप्शन खोली, कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो भी आप कह रहे हो हर वर्ड का पहला करैक्टर पढ़ा, ठीक है। और अगर आप कहते हो नहीं सर मैंने ना लिखना कुछ और था तो मैंने गलती से लिख दिया है, तो फिर आप इस तरह से क्या कहते हो टूगल केस कर देते हो। टूगल ये होता है कि जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी उल्टाने के लिए यूज़ होता है, ठीक। वैसे चेंज केस करने के लिए मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो शिफ्ट है, शॉर्टकट की है शिफ्ट F3, अपर केस, लोअर केस, एंड अगर तो फुल स्टॉप होगा तो फिर सेंटर केस आएगा, अगर फुल स्टॉप नहीं होगा तो टाइटल केस आएगा, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखो, ठीक है जी। तो ये भी आपने यहाँ से देख लेना है, शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की है जो मैंने यूज़ की है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, मैं चाहता हूँ ये ना नॉर्मल हो जाए, जैसे पहले था ना वैसे हो जाए, या यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाए, सारे इफेक्ट खत्म हो जाए। तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स दबा दो, तो इससे सारी फॉर्मेटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल केस में वापस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। मैंने ना हाईलाइट करना है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है हाईलाइटर की, इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट हाईलाइटर, क्लिक करने के बाद जहाँ भी आप हाईलाइट करना चाहते हो वहाँ पर जाकर आप इसको फेर दो, तो आपके पास आपकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? ओके, मैंने कहा जी मुझे हाईलाइट नहीं करना, मैंने एस्केप दबाया तो मेरा ये इफेक्ट ख़त्म हो गया। मैं इसका रंग चेंज करना चाहता हूँ, सो यू कैन सेलेक्ट अनदर वन, आप जो भी दूसरा लेना चाहते हो या जो भी वर्किंग करना चाह रहे हो वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैंने कहा नहीं ये भी ख़त्म किया, एस्केप दबाया, नेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो रेड कर दिया। अब आप देख सकते हो कलर इसका रेड हो, जो भी कलर आप लेना चाहते हो वो यहाँ से जाके आप टेक्स्ट के लिए ले सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह मोर कलर लेने हैं तो आप यहाँ से भी सम स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो भी ले सकते हो, कुछ कस्टम कलर्स हैं अगर आपने वो बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। यानी कोई भी कलर आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो इन ऑप्शन को यूज़ करके। बट नाउ मैंने ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो हाईलाइटर को ख़त्म करने के लिए आप करेंगे नो कलर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर ख़त्म करने के लिए क्लिक करके नो कलर या वाइट कर दें, एक ही बात, जस्ट सेलेक्ट इट आउट, क्लिक ऑन दिस वाइट। अगर ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दो, ऑटोमेटिकली कलर फ़ॉन्ट का ब्लैक होता है। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन है, मैंने अभी देखा फ़ॉन्ट साइज़, अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है, आपने देखे थे लास्ट में हमने फ़ॉन्ट्स की बात की थी, आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन अब मैं शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट F, आपके पास फ़ॉन्ट आ गया। कौन सा फ़ॉन्ट चेंज करना है? मैं कहता हूँ जनाब मुझे इसको टाइम्स न्यू रोमन में लेके जाना है, तो टाइम्स न्यू रोमन में जाकर आप ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे, नहीं हो, एक मिनट देखते हैं क्या मसला है। सेलेक्ट किया टाइम्स न्यू रोमन, एंटर, तो आप देख सकते हो कि अब आपका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। कंट्रोल शिफ्ट F, और यहाँ से जाकर आप अपने जो भी फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो, आपने कहा था मैं यहाँ करता हूँ जनाब चिलर कर देता हूँ, तो चिलर फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, चिलर, एंड देन ओके। तो आप देख सकते हो कि अब इस फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो इस तरह का हो गया कि आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो वहीं पे जाना है तो फ़ॉन्ट में जाकर, अगर आपने यहाँ से देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाके देखेंगे कि क्या ऑप्शन है। यहाँ तक क्लियर हुई? ओके, अब थोड़ा सा इसको कम करते हैं। मैं यहाँ से ना ये हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कैसे करते हैं मैंने भी आपको बताया, माउस के साथ क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर करना होगा तो शिफ्ट पे होल्ड रखकर एरो कीज, इससे आपके पास जो है ये सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी करता हूँ, नई जगह पर जाकर जहाँ आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ जाकर आपने कहा कंट्रोल V, जब आप वहाँ करोगे तो आपके पास पेस्ट हो जाएगा। जिस तरह का कॉपी किया है उसी तरह का पेस्ट हुआ है। मैं चाहता हूं कि उस तरह का पेस्ट ना हो, तो किस तरह का पेस्ट हो? मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। जिस तरह का कॉपी किया है अगर उसी तरह का पेस्ट करना है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, ये उसी तरह का पेस्ट हुआ है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो क्लियर फॉर्मेट्स चाहिए, तो आप इससे आगे मूव करेंगे ना
तो देखो आपके पास लास्ट पे ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली। अब देखो जिस तरह का मैंने टेक्स्ट वहाँ अरेंज होके आता ना, यानी नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, बाकी सारे इफेक्ट खत्म हो गए। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आप देख सकते हो कि ये इफेक्ट इस तरह का आ गया। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, इसको ना जो स्टाइलिश था वही कर दो। तो देखो जिस तरह का कॉपी किया था उसी तरह का आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ना इसको चेंज करूँ। देखो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, अंडू कर देता हूँ, इसको खत्म कर दिया। इसको मैं ना कोई और फ़ॉन्ट दे देता हूँ, मसलन मैं कह देता हूँ जनाब ये टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक, अब मैंने इस फ़ॉन्ट को कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, नई जगह पे गया, या नई जगह पे नहीं, यहाँ दरमियान में गया। अब यहाँ दरमियान में साइज बड़ा है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, जो मैंने कॉपी किया। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल वी, मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो इसका फ़ॉन्ट कुछ हो रहा है, इसका फ़ॉन्ट कुछ हो रहा है। मैंने पहली ऑप्शन देखी, पहली ऑप्शन क्या थी कि जैसे है वैसे, जैसे कॉपी किया वैसे, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं प्लेन। देखो अब क्या हुआ कि सादा टेक्स्ट आ गया। अब अगर आप गौर से देखो तो ये टेक्स्ट किसी और तरह का है, ये टेक्स्ट किसी और तरह का है, यानी सादा टेक्स्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं, जहाँ पेस्ट किया उस जैसा हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो जिस जैसा जहाँ पेस्ट किया ना उस जैसा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ से आपने कॉपी किया था वो नॉर्मल होने की बजाय, यानी कैलबरी नॉर्मल था ना, तो कैलबरी होने की बजाय वो क्या हो गया था, वो टाइम्स न्यू रोमन हो गया। देखो अब यहाँ टाइम्स न्यू रोमन हो गया, यानी जिस तरह का फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया होगा उसी तरह का फ़ॉन्ट जो है वहाँ पर आ जाएगा। आप कहते हो नहीं सर मैंने इस स्टाइल को ना, मैंने काफ़ी कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, मैं इस स्टाइल को कहीं और अप्लाई करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को नहीं, इसकी फॉर्मेटिंग को। मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप नई जगह पे जाओ और यहाँ जाकर आप इसके ऊपर इसको फेर दो। जैसे आप इसको नई जगह पे ब्रश को फेरोगे ना तो आपके पास क्या होगा, जिस तरह का आपने कॉपी किया था उसी तरह की फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पे अप्लाई हो गई है। टेक्स्ट नहीं चेंज हुआ, आप देखो टेक्स्ट नहीं चेंज हुआ। अंडू करने के लिए कंट्रोल जी है। मैंने यहाँ से किसी भी टेक्स्ट के ऊपर रखा, मुझे इसके कॉपी फॉर्मेट करने हैं, मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, नई जगह जाके पेस्ट कर दिया। तो देखो जो उसकी फॉर्मेटिंग थी वो उसके ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक, आप कहते नहीं सर मैं शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ, तो यहाँ रखा कंट्रोल शिफ्ट सी, फॉर्मेट कॉपी किए, नई जगह पे गए, वहां जाकर कंट्रोल शिफ्ट वी। तो आप देखो जितने हिस्से को मैंने सिलेक्शन की थी उतने हिस्से के ऊपर आपका जो टेक्स्ट है वो इंप्लीमेंट हुआ। क्लियर है? कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। हम एक से ज्यादा जगह पे क्या पेस्ट कर सकते हैं, आई जस्ट सिलेक्ट दिस, कॉपी दिस, इसको डबल क्लिक कर लो, ये ऑन कर लिया। अब आप जहाँ भी फेरना चाहते हो वहाँ पे आप इसको फेरते जाओगे तो आपके पास आपके इफेक्ट्स जो है वो डबल क्लिक करने से। और ऑफ करना है दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगी। ठीक, और वो जो पेस्ट के ऑप्शन मैंने आपको बताई थी वो ये है। अभी पेस्ट स्पेशल है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद में जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ क्लियर है। ओके, मैं चाहता हूँ सब खत्म हो जाए। कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, और फिर यहाँ जाके आप कर दो फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हो कि आपके सारे इफेक्ट्स जो है खत्म हो गए और आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सादा होकर आपके पास वापस आ गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हो।